एक दूसरे आंकलन की मैं बात करूं आपसे, मैंने शशीष बिजोड़िया साहब से यही सवाल पूछा था। ये देखिए, है तो ये आंकड़े ना, है ये इलेक्टोरल, इसमें आंकड़ा, जादुई आंकड़ा आपको छूना है तभी आपकी सरकार बनेगी, यही सिस्टम है हमारा और यही हम पूरे देश में चलता है। अब बंगाल में अरिथमेटिक आपके खिलाफ था, ये कई विश्लेषक शुरू से कह रहे थे कि साहब इसलिए खिलाफ था क्योंकि आप बंगाल के बड़े ऐसे इलाके में मजबूत दिखे, कई जिलों में मजबूत दिखे, लेकिन उन इलाकों में सीटें कम थी और जिन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस मजबूत है उन इलाकों में सीटें ज्यादा है। जैसा ये बार बार गुजरात से कंपेयर किया जाता है। गुजरात में भी ऐसा, जब इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में लोग गए, पूरा गुजरात घूमे, बोले साहब कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका था जहां कांग्रेस मजबूत दिख रही थी और बीजेपी कम इलाके में मजबूत दिख रही थी। लेकिन जिस इलाके में बीजेपी मजबूत दिख रही थी और थी, वो उन इलाकों की सीटें बहुत ज्यादा थी। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, ये शहरी इलाके, इसी से बहुत बड़ा मार्जिन आपने ले लिया और फिर बाकी कांग्रेस पीछे रह गई। यही बात बंगाल में कि 23 जिलों में 15 जिलों में बीजेपी मजबूत दिख रही थी, लेकिन उन 15 जिलों की कुल मिला के सीटें ही 94 और बाकी 200 सीटें सिर्फ 8 जिलों में, और वहां पर टीएमसी का जोर, और वही दिख रहा है। इससे आप सहमत हैं? देखिए किशोर जी, एक जिले में कितनी सीटें होंगी, ये किसी भी चुनाव को लड़ने का कोई तरीका नहीं होता है। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा लड़ने का तरीका, नहीं, मैं फिर से आपसे वही सवाल करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा लड़ने का तरीका, मैं ये कह रहा हूं कि देखने में जब पूरे बड़े एरिया में एक पार्टी दिखती है और छोटे एरिया में दूसरी पार्टी दिखती है, लेकिन उस छोटे एरिया में अगर सीटें ज्यादा हैं तो अरिथमेटिक उसके खिलाफ हो जाता है। अभी देखिए हुगली इलाके में, कोलकाता और आसपास हुगली, अब हुगली में 18 में से 16 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, तो 16 तो वहीं से ले ली, ऐसे कर करके हर कई जिलों में। तो जो दिख रहा था कि बहुत बड़े एक्सपेंस में आप आगे हैं, उस बड़े एरिया में सीटें कम थी। नहीं किशोर जी, हो सकता है जो आकलन आप कर रहे हैं वो अपने तरीके से ठीक हो, लेकिन अभी जो जैसे रुझान है 100 सीटों के आसपास जो है बढ़त है, 86 आपका चैनल दिखा रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पैन वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं है? नहीं कहा जा सकता। ये कहा जाएगा कि भाई पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। बिल्कुल कहा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी बोलें। हाँ, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली विधानसभा में हमारी 3 सीटें, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव तो मांगी रही है ना। अब तो ये शाम को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी, हमें यकीन है हमारी बनेगी, लेकिन बदलाव तो आया। ममता बनर्जी सिकुड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया है और एक मजबूत पार्टी बन के वहां उभरी है। क्योंकि आप बताइए, लेफ्ट कांग्रेस की कोई बात भी नहीं कर रहा, ममता बनर्जी की बात कम हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की बात पश्चिम बंगाल में ज्यादा हो रही है। हम कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं, आप बात मत करिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि मतलब लेफ्ट कांग्रेस का वजूद दिख नहीं रहा है, आप ये बाइपोलर हो गया है, ये तो बिल्कुल सही, तो आंकड़ों में दिख रहा है, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें सिर्फ एक ही सीट पर वो आगे चल रहे हैं, ये बाइपोलर जरूर हो गया है। आप बहुत मजबूत हुए हैं, लेकिन मजबूत विपक्ष बन के उभर रहे हैं, सरकार बनाने वाली स्थिति में अभी नहीं दिख रहे। लड्डू खिलाएंगे हम आपको शाम को, चिंता मत करिए किशोर जी साहब, वो तो अभी देश में माहौल ऐसा नहीं है लड्डू खिलाने विलाने का। लड्डू हम तब खाएंगे जब कोरोना काल चला जाएगा, वो भी खत्म होगा, वो भी एक वो भी जीत होगी भारत की। और उसकी एक वजह है, मैं बता दूं आपको, जिस ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साथ आ रहे हैं, आर्मी लगी हुई है, आप जैसे निर्भीक पत्रकार भी हैं, हमारे देश को कोई परास्त नहीं कर सकता। इसी यकीन से कोविड को पर मुसीबत तो है ना, देखिए मुसीबत तो है, मुसीबत है, प्लानिंग में गड़बड़ी हुई, अनुमान में गड़बड़ी हुई। मैं ये नहीं, अनुमान और देखिए साहब, जो सत्ता में है उसी को ये कहा जाएगा ना कि आपने अनुमान क्यों नहीं लगाया। विपक्ष को तो नहीं बोलेंगे कि साहब आपने अनुमान क्यों नहीं लगाया, विपक्ष तो कह रहा है हमने तो अनुमान लगाया था। वो उनकी बात छोड़िए, मैं जब कोरोना का तो आप ही से पूछा जाएगा ना, जब आप सत्ता में मैं इस पे अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें। हाँ बोलें। देखिए किशोर जी, ये गलती हर जगह होती है कि आदमी कहता है जो सत्ता में है उससे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकारों में जो सत्ता में है वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं।